हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कौशल्स क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने पिछले वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था फ्रैक्शन। तो दोस्तों, फ्रैक्शन में हमने कुछ टाइप के जो प्रश्न होते हैं उन्हें हम सॉल्व कर चुके थे। कुछ टाइप के जो प्रश्न हैं वो बचे हुए हैं और ये प्रश्न भी फ्रैक्शन के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, आज हम फ्रैक्शन के अंदर कुछ टॉपिक बच गए हैं, उन टॉपिकों पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और दोस्तों, आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है, वो भी 100%। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आपका 1 या 2 नंबर एग्जाम में पक्का है। क्लियर? क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आना तय है। क्लियर दोस्तों? तो चलिए चलते हैं और सबसे जो पहला टॉपिक है अपना फ्रैक्शन के अंदर वो है दशमलव यानी कि डेसिमल। इसमें हम टाइप 1 पर पहले चर्चा करते हैं। क्लियर? तो टाइप 1 पर पहले हम चर्चा करते हैं। क्लियर? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, टाइप 1 पर पहले हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। टाइप 1 में क्या होता है दोस्तों, एक चीज़ लेता हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे 1/3, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम 1 में 3 का भाग दे रहे हैं। भाई यही मतलब होता है? बिल्कुल होता है। 1 में हम 3 का भाग दे रहे हैं। चलिए हम 1 में 3 का भाग दे के आपको दिखाते हैं। 1 में हम कितने का भाग दे रहे हैं भाई? 3 का भाग दे रहे हैं। तो 3 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं। अगर नहीं जाएगा तो क्या करते हैं, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देते हैं। तो इधर पॉइंट लगा के और मैंने 0 बढ़ा दी, फिर तो चला जाएगा 3 3 के 9। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे 1 बचेगा, फिर पॉइंट लगाने के बाद फिर पॉइंट नहीं लगाते, फिर 0 बढ़ाते चले जाते हैं। यहाँ पर 0 बढ़ा लिया, फिर से 3 3 के 9, फिर 1 बचा, फिर 0 बढ़ा लिया, फिर से 3 3 के 9। और इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है वो चलती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होने वाली। क्लियर दोस्तों? राइट। तो इसका मतलब जब 1 में हम 3 का भाग देते हैं तो क्या निकल के आता है? 0.333 और ये चलता ही जाता है। अब दोस्तों, इसको क्या करते हैं हम कि 0 पॉइंट है, ये 3 है जो ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये जो बार बार रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे क्या करता है, हम 3 पे बार लगा देते हैं। तो ये जो बार है वो क्या करता है कि जो भी हमारा रिपीट हो रहा है उसको रोक देता है। 3 पे बार का मतलब यही रहता है कि 3 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। क्लियर दोस्तों? और बस यहीं से अपना एक क्या बन जाता है, प्रश्न बन जाता है ये। और इस प्रकार का जो प्रश्न है वो परीक्षा में पूछा जाता है। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं कि यहाँ पर जो संख्या है, आप उस संख्या को लिखिए टोटल, कि जो 3 है 3 लिखिए। और उसके बाद करना ये है आपको कि अगर एक संख्या पे बार लगाए तो नीचे 1 9 आएगा। क्लियर? 3 एकम 3 और 3 3 के 9। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1/3। राइट। इसी प्रकार से और परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछा जाता है आप ध्यान से देखिए। जैसे पूछ लिया 63 पे बार, ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप जो संख्या लिखी है उस पूरी संख्या को लिखिए 63। ठीक है? उसके बाद 2 संख्या पे बार लगाए तो नीचे 9 लगाइए और इसके बाद काटा पीटी कीजिए। काटा पीटी करेंगे 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, 3 3 के 9 और 3 3 के 9। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 21/33। ये और कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 7 21। तो इसका मतलब 7/11 जो है वो अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्तों? चलिए हम और इस प्रकार का क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 0.9 6 और 3 और इस पे 12।
ठीक है। इसको कौर से सॉल्व करेंगे, पूरी संख्या लिखिए पर 963, 3 संख्या में बार है तो नीचे 3 9 आएगा। क्लियर? 3 तरह के 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तरह के 9, 3 तरह के 9, 3 तरह के 9। तो इसका मतलब कितना आ चुका है हमारा 321/333। अब इसको हम और काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 सत्ता 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3। कहने का मतलब 107/111 जो अपना क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर? तो दोस्तों ये जो है ये टाइप 1 का हमने डिस्कस किया है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि जो टाइप 1 के 1, 2 और 3 क्वेश्चन मैंने कराए वो आपको समझ आए हो, राइट। तो चलिए हम 2 या 3 क्वेश्चनों पर और प्रैक्टिस करते हैं जो कि टाइप 1 से ही रिलेटेड है। क्लियर दोस्तों? चलिए, और इस प्रकार के जो प्रश्न हैं दोस्तों वो परीक्षा में बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। तो आप इसको ज़रा गौर से समझिएगा, है ना। और दोस्तों अगर आपको समझाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्लियर? जैसे 3 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर चुके थे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, जैसे हमने ले लिया 0.93 पे वार, इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? आप पूरी संख्या लिखिए 93, 1 और 2 संख्या पे वार है तो नीचे 2 9 आएगा। इसके बाद दोस्तों काटा पीटी कीजिए आप, 3 तरह के 9, 3 एकम 3, 3 तरह के 9, 3 तरह के 9। तो ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा 31/33। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। चलिए और क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे हमने ले लिया 0.96, ठीक है। चलिए अब 0.96 से इसका मतलब आप पूरी संख्या लिखिए 96, 2 संख्याओं पे वार है तो आप नीचे 2 9 लगाइए। उसके बाद आप इसको काटिए, 3 तरह के 9, 3 तरह के 9, 3 तरह के 9, 3 दूनी 6, तो 32/33 जो है वो अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमने ले लिया 0.42 और उस पर बार, तो अपन को कैसे सॉल्व करना है? आप 42 लिखिए, 1 और 2 संख्याएं, 2 संख्या पर बार है तो नीचे 2 9 आएगा। अब आप इसको काटिए, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 3 तरह के 9, 3 तरह के 9, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 14/33। 14/33 जो है वो हमारा राइट है। तो दोस्तों टाइप 1 में इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं, राइट। तो चलिए अब हम चलते हैं टाइप 2 की तरफ। अब देखिए दोस्तों टाइप 2 में किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे पहले प्रश्न की अगर मैं बात करूं तो टाइप 2 में क्या होता है, देखिए जैसे मैंने ले लिया 0.4222, तो आपको ये चीज़ तो समझ आ रही होगी कि 4 जो है वो एक ही है और 2 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो मैंने क्या बताया था
कि 0.4 और जो संख्या रिपीट हो रही है उस पर हमारा क्या लगेगा, बार लगेगा। और बस ये हमारा क्या बन गया, प्रश्न बन गया। क्लियर। तो ये हमारा प्रश्न बन गया कि 0.4 और 2 पे बार। अब इस वाले प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान से आप देखिएगा। सबसे पहले आप पूरी संख्या लिखिए, 42 लिखा हमने, लिख लिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि जिस संख्या पे बार नहीं लगा हुआ है, 2 पे तो बार लगा है, जिस संख्या पे बार नहीं लगा है उसे इसमें से घटा दो। 4 पे बार नहीं लगा है तो इसमें से 4 घटा दो, ठीक है, बटे में। अब जिस संख्या पे बार लगा है उसके लिए तो 9 आएगा और जिस पे बार नहीं लगा है उसके लिए 0 आएगा और बस क्वेश्चन खत्म। अब देखिए आगे 42 में से 4 जाएंगे तो ये बचेगा हमारा 38 और बटे 90, है ना। अब इसको 2 से हम काट सकते हैं, 2 एकम 2 और 2 नंबर 18 और 2 चौके 8, 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा 19 बटे 45 जो है वो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार का और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 0.532 अगर बार आ जाए, 532 पे बार लगा हुआ है। क्लियर। 5 पे बार नहीं है, 32 पे बार है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक ही तरीका है। सबसे पहले आप पूरी संख्या लिखिए 532, उसमें से जिस संख्या पे बार नहीं लगा है उसे घटा दो। 5 पे बार नहीं लगा, इसमें से 5 घटा दो, इसमें से 5 घटाएंगे हम। अब जिस संख्या पे बार लगा हुआ है उसके लिए तो 9 आएगा और जिस पे बार नहीं लगा है उसके लिए 0 आएगा। क्लियर दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 532 में से 5 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 527 और बटे 900। अब दोस्तों ये कट रहा है तो काट दीजिए, 3 से कम 3 नहीं कट रहा, अगर कट रहा है तो काट दीजिए और नहीं कट रहा है तो यही अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए एक प्रश्न और ले लेते हैं, 0.5342 पे बार। इसको हमें सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, पहले आप पूरी संख्या लिखिए 5342, इसमें से जिस पे बार नहीं है उसे घटाना है, 53 घटाओ आप इसमें से, और बटे में जिस संख्या पे बार है उसके लिए 9 आएगा और जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 आएगा। बस खत्म। इससे ज़्यादा और कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, और ये परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं और इतने सिंपल होते हैं। इसमें से हमें इसको घटाना है ना, यानी कि 5342 में से 53 घटाना है हमें। 5342 में से हमें 53 घटाना है। क्लियर। 12 में से 3 जाएंगे तो 9 बचेगा और ये 13 में से 5 जाएंगे तो ये 8 बचेगा और ये 2 बचेगा और ये 5, तो ये बचेगा हमारा कितना, 5289 और बटे में कितना आ जाएगा। अगर ये कट रहा है तो काट दीजिए और नहीं कट रहा तो फिर वही हमारा जो है क्या हो जाता है, आंसर। क्लियर दोस्तों। तो ये थे दोस्तों टाइप 2 के 3 प्रश्न, राइट। तो चलिए हम 3 प्रश्न और डिस्कस करते हैं जो कि टाइप 2 से रिलेटेड होंगे। क्लियर दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो
टाइप को 2 से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास दे दिया 5 7 3 पे बार, अब हमें इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले पूरी संख्या लिखो आप, 573 पूरी संख्या लिखा है 573। जिस संख्या पे वार नहीं है उसे घटाना है 57। क्लियर? और जिस पे बार है उसके लिए 9 आएगा और जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 आएगा। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 573 में से 57 अपन को घटाना है। तो 573 में से 57 अपन को घटाना है। 13 में से 7 जाएंगे, 6 बचेगा। 6 में से 5 जाएंगे, 1 बचेगा और ये 516। तो ये हो जाएगा दोस्तों 516/900। राइट? तो यही जो है दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए और प्रश्न ले लेते हैं। 0.7324 और ये 3 संख्याओं पे बार है। अब हमें क्या करना है? इन 3 संख्याओं पे क्या लगा दिया मैंने? बार लगा दिया। क्लियर दोस्तों? इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? पहली पूरी संख्या लिखो 7324। 7324 उसमें से कितना घटाना है? 7। इन तीनों संख्याओं के लिए 9 आएगा और बाकी इसके लिए कितना आएगा? 0। अब क्या है? घटा दो इसमें से, तो कितना बचेगा? ये 7317 और बटे में कितना? 99 और 0। तो यही दोस्तों इस प्रश्न का जो है उत्तर हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए और हम प्रैक्टिस करते हैं। 0.9753 और यहाँ पर मैं 3 संख्या पर बार लगा देता हूँ। राइट दोस्तों? ये अपना प्रश्न है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले क्या करना है आपको? ये पूरी संख्या लिखना है 9753। कितना माइनस करना है भाई? 9 माइनस करना है। 3 9 आएंगे नीचे। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है। और इसके लिए क्या आएगा? 0, है ना? तो ये बचेगा अपना, ये बचेगा हमारा 9744 और बटे में कितना? 999 और 0। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि टाइप 2 के जो प्रश्न मैंने समझाए वो आपको समझ आए होंगे, है ना? तो अब हम चलते हैं टाइप 3 की तरफ। और टाइप 3 में किस प्रकार के जो प्रश्न हैं पूछे जाते हैं उन पर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। क्लियर दोस्तों? है ना? तो चलिए हम टाइप 3 की तरफ चलते हैं। और क्लियर? तो आप ध्यान से देखते रहिए। तो टाइप 3 में किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं वो ध्यान से देखिएगा, है ना? ध्यान से देखिए दोस्तों। टाइप 3 में जो प्रश्न है अपने वो ये हैं, अच्छे से समझना। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने दे दिया 0.31 प्लस 0.42। राइट? इसको हमें क्या करना है? जोड़ना है और इन पर वार लगा दिया मैंने। ठीक है?
तो इनको हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं दोस्तों। कैसे, देखिए ध्यान से, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7.0। तो ये दोस्तों क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए और मैं बताता हूँ, मैंने दे दिया 0.68 पे बार प्लस 0.30, यहाँ पर आ जाएगा अपना 0.31 पे बार। क्लियर। तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे, देखो 8 और 1 कितना होता है 9, 3 और 6 कितने होते हैं 9, उसके बाद पॉइंट लगाओ और इस पे दोनों पे बार लगाओ। क्लियर। अब देखिए तीसरा और ले लेते हैं, यहीं पर ले लेते हैं 0.67 पे बार प्लस 0.12 पे बार। तो बड़ा ही सिंपल तरीका है, 7 और 2 कितने होते हैं 9, 6 और 1 कितने होते हैं 7। तो इस पे क्या लग जाएगा दोस्तों, बार लग जाएगा, है ना। और देखिए चौथा क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, 0.234 पे बार प्लस 0.42 और 5 पे बार। इसको डायरेक्ट सॉल्व करना है। जोड़ेंगे 5 और 4 9, 2 और 3 5, 4 और 2 6, 659। और देख लो 0.49, अगर माइनस आ जाए 0.36 तो क्या करेंगे, तो भी वही चीज़ है। हमें आपको क्या करना है, 49 में से 36 घटाना है। 9 में 6 से जाएगा तो 3 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, पॉइंट लगा दो। तो 0.13 पे बार जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों टाइप 3 के अंदर इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। चलिए हम इस प्रकार के प्रश्नों पर प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर दोस्तों, देखिए ध्यान। चलिए दोस्तों मैं इंक डाल लूँ मार्कर में और फिर हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कुछ प्रश्न हैं जो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ। पहला प्रश्न जो है वो है अपना 0.23 पे बार प्लस 0.21 पे। तो ये बड़ा ही सिंपल रहता है। क्या करना है, इसमें कुछ भी तो नहीं करना है, डायरेक्ट आप जोड़ दो। 3 और 1 कितना होता है भाई 4, 2 और 2 कितना होता है 4। ठीक है, तो 0.44 पे क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। क्लियर। या फिर इसको थोड़ा सा और आगे वो बढ़ा सकता है। कैसे कि 44 और 12 हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा 99 आएगा। क्लियर। इसको इतना और बढ़ा सकता है वो। क्लियर। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, यानी कि 44/99। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 0.57 और उस पे बार है प्लस 0.31 और उस पे बार है माइनस 0.29। इसको करना है। अब हमें करना क्या है,
कि पहले तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 5 और 3 ये भी कितना हो जाएगा 8, 0.88 माइनस के 0.29। अब हम क्या करेंगे 88 में से 29 घटाओ, 88 में से जब हम 29 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9, 7 में से 2 जाएगा तो 5, यानी कि 0.59 और 59 पे क्या लगेगा दोस्तों बार लगेगा। क्लियर? तो ये हो गया हमारा 59। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं, कितना 59, दो संख्या पे बार है तो नीचे, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। तीसरा जो प्रश्न है अपना वो कितना है देखिए ध्यान से, 0.83 पे बार माइनस 0.31 पे बार। क्या करेंगे, सिंपल तरीका है, 3 में से 1 जाएगा कितना बचेगा भाई 2, 8 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 5, तो 0.52 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको देखो 0.23 पे बार प्लस 0.10 पे बार और मल्टीप्लाई इसमें किया गया 3 का, है ना। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले इनको जोड़ो आप, 3 का 3 रहेगा और ये 3 हो जाएगा, 3 पे बार। क्लियर? इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। ये होगा 3 3, दो संख्याएं हैं तो नीचे कितना हो जाएगा 2 9 हो जाएगा, उसमें क्या 3 तरह का 9/9 कितना हो जाएगा। तो दोस्तों एक जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो प्रश्न है समझ आया होगा, है ना। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं टाइप 4 की तरफ, और टाइप 4 में किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं आप ध्यान से देखिएगा। टाइप 4 में हम पढ़ेंगे दोस्तों, टाइप 4 में हम पढ़ेंगे सबसे बड़ा और छोटा, सबसे बड़ा और छोटा, इसका मतलब लार्जेस्ट और एंड स्मॉलेस्ट, है ना, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। क्लियर? जैसे प्रश्न कैसा आएगा मैं आपको बता देता हूँ, है ना, ध्यान से समझिएगा। मैं जैसे पहला प्रश्न जो आएगा वो ये दे रखा है 257/262, 257/262, 321/326, 321/326, 578/583, है ना, और 193/198। इसमें हमें ये बताना है कि कौन सी सबसे बड़ी होगी और कौन सी सबसे छोटी होगी, है ना। एक और ले लेता हूँ इसी प्रकार का, 391, 398, 391/398, 527/534, 527/534, 625/632, 625/632 और 231/238, है ना। इसमें हमें बताना है कि कौन सबसे छोटा होगा और कौन सबसे बड़ा होगा। तो इसमें कैसे बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आप इनका अंतर देखिए, कितने का अंतर है 5 का, इन दोनों में, इन दोनों संख्याओं में कितने का अंतर है 5 का, इन दोनों संख्याओं में भी कितने का अंतर है 5 का, और इन दोनों संख्याओं में भी। तो अगर यहाँ पर अंतर समान होता है, ध्यान समझना, अगर यहाँ पर अंतर समान होता है
तो ध्यान रखना जो संख्या ऊपर बड़ी है वही बड़ी रहती है। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा लार्जेस्ट, लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा, और ये हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा। क्लियर? इसमें भी देखो यहाँ पर हमारा कितने का डिफरेंस है, 7 का, यहाँ पर भी कितने का है 7 का, पर भी कितने का है 7 का, यहाँ पर भी कितने का है 7 का। अगर डिफरेंस समान है तो मैंने क्या बताया था, जो संख्या ऊपर बड़ी है वही हमारा बड़ा रहता है और जो छोटी है वही छोटी रहती है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा लार्जेस्ट और ये हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट, है ना। तो दोस्तों देखो, जैसे 391, 527, 625 2 इनमें कौन सा बड़ा है, 625 बड़ा है, तो इसलिए ये कौन सी होगी, लार्जेस्ट। 231 कैसा है, छोटा है, तो इसलिए कैसी हो गई है, स्मॉलेस्ट, है ना। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये दो प्रश्न आपको समझ आए होंगे, है ना। तो चलिए, ये तो इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं, और किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो को। क्लियर? देखिए अब कौन से प्रश्न करेंगे कि जिसमें डिफरेंस सेम नहीं दिया गया हो। क्लियर दोस्तों? अब हम उन प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे जिसमें डिफरेंस समान नहीं दे रखा हो। ठीक है? जैसे देखिएगा ध्यान से, और कैसे, जैसे पहला प्रश्न 13/19, 9/13, 11/14 और 5/7। ठीक है? अब इसमें क्या है दोस्तों, इसमें हमें ये बताना है कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। तो देखिए यहाँ पर अगर डिफरेंस की बात करें 6 आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस की बात करें 4 आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है और यहाँ पर 2 आ रहा है। अगर डिफरेंस समान होता है तो हम सीख चुके हैं कि कैसे सबसे बड़ा बताना है, कैसे सबसे छोटा बताना है। अब अगर डिफरेंस समान नहीं दे रखा हो तो कैसे करेंगे, 6 4 3 2, फिर आप क्या करोगे, 6 4 3 2 का क्या लो, एलसीएम। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो ये आएगा हमारा 12। ठीक है? अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखिएगा। 6 का जो भाग है वो आप 12 में दीजिए, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो इसमें भी 2 का गुणा करना है और इसमें भी 2 का गुणा करना है। तो 13 दूनी 26 और 19 दूनी 38। 4 का भाग दिए जाती 12, 3 बार जाएगा, तो 3 का ऊपर 3 का जीते, 3 का करेंगे तो ये 27 हो जाएगा और 13 3 39, 3 चौके 12, 4 बार, तो 4 का ऊपर 4 का नीचे, 11 चौक 44 और 14 चौका 56, 6 बार जाएगा, 6 पंजा 30 और 7 छंग 42। अब आप देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है वो डिफरेंस सेम हो चुका है। क्लियर? डिफरेंस सेम हो चुका है, वो भी कितने का, 18 का, है ना। देखिए राइट। अब वही चीज है कि जो बड़ा है वही बड़ा होगा, ऊपर जो बड़ा है वही बड़ा होगा। 26 27 44 30 कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो ये संख्या कैसी हो जाएगी, लार्जेस्ट। अगर हम कहें कि लार्जेस्ट कौन सा है तो 11/14, छोटा कौन सा है भाई 26, तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट। तो छोटा कौन सा है भाई 13/29, है ना। तो इसी प्रकार का एक प्रश्न और देख लेते हैं अपन, है ना। 23/27 दे रखा है, 23/27, 16/19, 16/19, 33/39, 33/39, 15/17, है ना। इसमें हमें बताना है कि कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है। यहाँ पे अगर डिफरेंस देखें, ये 23 और 27 से 4 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 3 का आ रहा है और यहाँ पर 6 का आ रहा है और यहाँ पर 2 का आ रहा है।
तो अगर मैं कहूँ कि 4 3 6 2, 4 3 6 और 2, इसका एलसीएम कितना आएगा भाई? इसका एलसीएम भी कितना आएगा? 12। अब आप 4 में 12 3 का भाग दीजिए, सॉरी 4 में 12 सॉरी 12 में 4 का भाग दीजिए, 4 3 12, 3 बार जाएगा। तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 3 69 हो जाएगा, और 27 3 कितना हो जाएगा? देखो इसमें भी हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी 3 का, 3 7 21, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, फिर हम इसकी बात करें, 3 चौके 12, 4 बार गया तो इसमें 4 का करना है, 4 का इसमें भी करना है। 16 दूनी 32, 16 3 16 चौक 64, और 19 दूनी 38, 19 19 चौका 76, 6 दूनी 12, तो 2 का इसमें और 2 का इसमें, तो 33 3 66, और ये 9 दूनी 18, 6 और 1 7, 2 छंगे 12, तो 6 का इसमें और 6 का इसमें, 15 छक्के 90, 17 पंजे 85, 17 छंगे 61। अब आप देखो इसमें 12 का डिफरेंस सेम हो चुका है। बोलो डिफरेंस कैसा हो चुका है? बिल्कुल सेम। अब आप देख लीजिए कि ऊपर जो बड़ा है वही बड़ा होगा, 90 ये बड़ा है, तो ये 15/17 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट। छोटा कौन सा है? ये वाला, तो 16/19 है वो हमारा छोटा हो जाएगा, यानी कैसा हो जाएगा? स्मॉल। क्लियर? राइट दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो फ्रैक्शन का जो पार्ट बचा था वो पार्ट आपको समझ आया होगा। दोस्तों अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों बड़ी मेहनत से ये वीडियो बनाया जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा, और गारंटी देता हूँ कि अगर आप इसको गौर से देखोगे तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। क्लियर? तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।